फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज से हम लोग डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिफेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ज्योग्राफी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी सेक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग आज लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम इन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या लोकेशन है वो हम पहले पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, इसका क्या मतलब है? इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों है? बिकॉज इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए कैसे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्लोब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अर्थ है, यह इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर जितना पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। यहाँ पर नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, और जितना पार्ट नीचे होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देखिए इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। पहली बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए साउथ सेंट्रल पोजीशन। साउथ सेंट्रल पोजीशन का क्या मतलब है और ये कहां पर है? इंडिया जो है ऑक्यूपाई करता है साउथ सेंट्रल पोजीशन। किसका? इंडियन सब, एशियन सब कंटिनेंट का। एशियन सब कंटिनेंट क्या? एशिया एक कंटिनेंट है, ठीक। और एशिया कंटिनेंट में भी जो नीचे का भाग आता है उसको हम कहते हैं एशियन सब कंटिनेंट। तो एशियन सब कंटिनेंट में जो है इंडिया जो है साउथ में है, सबसे नीचे है, तो साउथ में होगा, ये तो जरूरत ही है। और साउथ में सेंट्रल पोजीशन पे लाई करता है। बहुत ही हॉटस्पॉट है इंडिया। ये देखिए, अब देखिए पेनिनसुला, ये क्यों लिखा हुआ है समझाते हैं आपको। इंडिया जो है सराउंडेड है अरेबियन सी से। कहाँ पर? वेस्ट में। वेस्ट इधर होता है, तो इंडिया जो है अरेबियन सी से सराउंडेड है। किधर? वेस्ट में। इसलिए इंडिया अरेबियन सी से वेस्ट में सराउंड हो गया। अब देखिए इंडिया जो है ईस्ट में, ये इधर तो ईस्ट हो गया, ईस्ट में जो है ये बे ऑफ बंगाल से सराउंड है। ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल से सराउंड, वेस्ट में हो गया अरेबियन सी से सराउंड। वेस्ट में ही आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो होता है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड भी लाई करता है। यहाँ पर दादरा एंड नगर हवेली भी है और दमन एंड दीव। ये तीनों आपके क्या हो गए? एक यूनियन टेरिटरी हो गए। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और आपका लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पर हो गया, ठीक। अब देखिए इंडिया जो है ईस्ट से सराउंड होता है, किससे? बे ऑफ बंगाल से। और बे ऑफ बंगाल में यहाँ आपका आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ गया, ठीक। और यहाँ पर तो आपका बांग्लादेश है ही पहले से। तो इंडिया अब नॉर्थ में देखते हैं किससे सराउंड है और साउथ में देखते हैं। पहले साउथ में देख लेते हैं। चलिए साउथ में, ये इंडिया का नीचे आ गया साउथ। साउथ में इंडिया जो है इंडियन साउथ में इंडिया जो है इंडियन ओशियन से सराउंडेड है। और यहां पर आपका श्रीलंका आ जाता है। साउथ में किससे सराउंडेड है? इंडियन ओशियन से। इसी के कारण जो इंडिया जो है तीनों साइड से, इंडिया सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑल थ्री साइड्स। तीनों साइड से वाटर से सराउंड है, इसलिए इंडियन सब कंटिनेंट को जो है पेनिनसुला कहा जाता है। यहाँ पर देखिए पेनिनसुला जो लिखा हुआ है, इसलिए इंडियन सब कंटिनेंट को पेनिनसुला कहा जाता है। और आप पूछिएगा नॉर्थ में किससे सराउंड है? नॉर्थ का जो ये पार्ट है, यहाँ पर जो है इंडिया का जो है हिमालय लाई करता है। क्या लाई करता है? ऊपर जो है इंडिया का इधर जो है पूरा पार्ट जो है यहाँ पर हिमालय रेंज लाई करता है, जो इसको जो है इंडिया को जो है पूरे एशिया की जितने कंट्री है उससे अलग करता है, एक तरह से अपार्ट, दूर करता है, ठीक है। अब देखिए ये अपार्ट कर दिया। यहां तक समझ में आया आपको? देख लीजिए, समझ गए तो ठीक। मैंने बोर्ड पर सारी चीजों को रिमूव कर दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिए, जैसे ये इक्वेटर है, ये जितना भी लाई जो
ईस्ट टू वेस्ट पास करता है, ईस्ट टू वेस्ट जितना भी लाइन पास करता है उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। ठीक, तो इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड जो है इंडियन मेनलैंड का, वो जो है ये पॉइंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, और क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू कहां तक, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इंडियन मेनलैंड जो है एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आगे देखिए लॉन्गिट्यूड के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सब याद रहना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के बीच में। लॉन्गिट्यूड होता है जितना भी लाइन नॉर्थ से साउथ पास करता है, ये सब किसी भी लाइन है, ये सब जितना भी लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड, इंडियन मेनलैंड का जो हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले ईस्ट का पॉइंट देख लेते हैं। ईस्ट का ये जो पॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक, और आपका वेस्ट, सबसे वेस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है, ये जो है आपका हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, ये ईस्ट और नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और वर्ल्ड के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर गया, हो गया। तो इसलिए जो इंडिया का लैटिट्यूड हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और इंडियन मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए हम लोग जो है नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस देखेंगे। इंडिया का जो है नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस होता है इंडियन मेनलैंड का, तो इंडियन मेनलैंड का डिस्टेंस जो है बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, यहां से लेके यहां तक जो है ये डिस्टेंस होता है आपका 3214 किलोमीटर। कितना होता है, 3214 किलोमीटर। ठीक, और आपका जो है इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस, यहां पर देखिए ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस भी है। ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक जो आपका ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस होता है, ये मैं नीचे में लिख देता हूं, ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस आपका ये जो है 2933 किलोमीटर होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो ये सब भी करके जाइएगा। तो अब चलिए हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ इसके पहले जो मैंने बताया, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जो बेझिझक मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो आगे चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, पॉइंट्स है हम लोग इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है। ठीक, तो हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मैं बता देता हूं। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है यहां पे है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। ठीक, और सियाचिन ग्लेशियर में उस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है जानते हैं आप, वो है इंद्राकोल। इंद्राकोल जो है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में लाई करता है। और सियाचिन ग्लेशियर पे का तो हाइट बहुत बड़ा होता है, जानते हैं, ये बहुत एल्टीट्यूड हाई है, तो उसका जो है इंद्राकोल जो है 5764 मीटर एल्टीट्यूड पे लाई करता है। ठीक, कितना पे लाई करता है, 5764 मीटर एल्टीट्यूड पे लाई करता है। ठीक, ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंद्राकोल। अब हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट का बात करेंगे। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। तो आपको लग रहा होगा इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया में ही लाई करता होगा, नहीं। इंडिया का जो है ये हम जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट बता रहे हैं। तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर आपका हो जाता है अंडमान आइलैंड और यहाँ पर आपका हो जाता है निकोबार आइलैंड। ठीक, तो ये आपका हो गया अंडमान आइलैंड, ये हो गया निकोबार आइलैंड। तो इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
तो निकोबार आइलैंड का जो है सबसे लास्ट पॉइंट, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में लाई करता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पार्ट है। ठीक, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड जो है 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर जो है एक चैनल है जिसका नाम है टेन डिग्री चैनल से जो है सेपरेट होता है अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। ठीक, तो आपका जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होता है। ठीक, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो होता है क्या होता है, किबिथु जो है इंडिया का यहाँ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख दिया मैंने, मतलब अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं समझिएगा इसको, ये अरुणाचल प्रदेश है। और ये जो है इंडिया का जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक, अब देखिए, अब हम इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको हम कहते हैं गुहार मोटा। ठीक, और ये गुहार मोटा जो है कहाँ लाई करता है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये गुहार मोटा लाई करता है। ये हो गया इंडिया का क्या पॉइंट हो गया, कौन सा, वेस्टर्न पॉइंट हो गया इंडिया का। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया का कौन कौन पॉइंट मैंने बता दिया, देख लीजिए आप। मैंने इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बता दिया, जो कि इंदिरा कॉल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में लाई करता है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लाई करता है। और मैंने आपको जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी बता दिया, जो कि किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। और आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का जो है गुहार मोटा है, जो कि रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, वहाँ लाई करता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, कभी कभी उन्हें दिख जाता है कि वो कन्याकुमारी, पर क्वेश्चन अलग होता है। वो कहते हैं इंडियन मेनलैंड का, ये है इंडियन मेनलैंड। ये सब तो आपका आइलैंड हो गया ना, जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, तो उसको तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया का जो ये मेनलैंड का जो है सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन पूछता है विच इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो उसका आंसर होता है कन्याकुमारी। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ये आपका हो गया कन्याकुमारी। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब चलिए, अब हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानेंगे। टोटल जो है इंडिया का जो है टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज है। कैसे, देखिए, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो है आपका, ये जो नॉर्थ वेस्ट इधर का पार्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट में आपका आ गया पाकिस्तान, क्या आ गया, पाकिस्तान। ठीक, और इधर आपका आ जाता है अफगानिस्तान। ठीक, ये दोनों आपके नॉर्थ वेस्ट में कंट्री है, जो कि इंडिया के नेबर। अब नॉर्थ में कौन कौन कंट्री है, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर चाइना लाई करता है, ये आपका यहाँ पर जो है नेपाल लाई करता है, और ये आपका जो है यहाँ पर भूटान लाई करता है। तो इंडिया के जो है 3 कंट्री है जो कि आपके नॉर्थ में है। कौन कौन, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। और इंडिया के ईस्ट में कौन कौन नेबरिंग कंट्रीज है, ये देखिए, इंडिया के ईस्ट में यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हो गया, और ये म्यांमार हो गया। ये म्यांमार हो गया। ये म्यांमार और बांग्लादेश जो है इंडिया के 2 नेबरिंग कंट्रीज है जो ईस्ट में लाई करते हैं। ठीक, और इंडिया के साउथ में कौन कंट्री लाई करते हैं, इंडिया के साउथ में आपका जो है यहाँ पर जो है श्रीलंका है। ये क्या है, श्रीलंका है, ये इंडिया के साउथ में लाई करता है। और इंडिया के साउथ में आपका जो है यहाँ पर जो है एक आइलैंड है, जो कि कंट्री ही है, मालदीव्स। तो इंडिया के साउथ में कौन कौन कंट्री लाई करते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। तो इंडिया के टोटल जो है 9 नेबरिंग कंट्रीज हो गए। ठीक, अब देखिए, क्वेश्चन आता है, अलग क्वेश्चन आएगा थोड़ा, कहेगा कि इंडिया के कौन कौन नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि उसके साथ लैंड शेयर करते हैं। नेम द कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विच शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया।
तो उसमें तो आप बोलिएगा 7 नेबरिंग कंट्रीज है। कौन कौन हो गया? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ये 7 हो गए। तो ये आपके 7 कंट्री हैं, 7 नेबरिंग कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ लैंड शेयर करते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए, तो आपका लोकेशन ऑफ इंडिया यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है एरिया एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको जो है उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।